नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेटो वरिड है क्योंकि रशिया ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया में कभी कोई देश कर नहीं पाया था। अक्सर हमने आपसे चर्चाएं की हैं कि किस कंट्री ने कौन सी मिसाइल बनाई, कितनी लंबी दूरी तक जा सकती है, कितना डैमेज कर सकती है, उस एक मिसाइल में से और कितनी मिसाइल निकलती हैं जिसको क्लस्टर मिसाइल्स कहा जाता है, MIRV जिसको कहा जाता है। और फिर उसके बाद एक खबर आती है जिसको सुनकर बेसिकली क्या कहते हैं कि सारे देश हिल जाते हैं। नेटो हिल जाता है, चाइना भी हिल जाता है। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो इस खबर को सुनकर ना हिल गया हो। बुरवेस्तनिक, जी हाँ, ये न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, यानी कि इस मिसाइल के अंदर एक छोटा सा रिएक्टर लगा हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। और आप यकीन मानिए, एक बार को जब ये उड़ना शुरू करे तो फिर ये रुकती नहीं साहब। फिर ये हज़ारों किलोमीटर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कई दिन चलती रहेगी, कई साल चलती रहेगी। दैट इज द पावर ऑफ बुरवेस्तनिक। कुछ साल पहले इसको डेवलप कर लिया गया था, कुछ टेस्टिंग भी हुए, कई टेस्ट फेल भी हुए। और उस दौरान ऐसा भी हुआ कि जहां पर कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट उस न्यूक्लियर रिएक्टर को, जो छोटा सा था, बुरवेस्तनिक मिसाइल जो क्रैश हुई थी बैरेंट सी के अंदर, उसको निकालने के चक्कर में वो रेडिएशन में मारे गए। ये उसके बाद कुछ और टेस्ट हुए, लेकिन इस बार भी जो बैरेंट सी से इसका टेस्ट किया गया वो कामयाब हो गया। और इस पूरे के पूरी टेस्टिंग के अंदर इस मिसाइल ने टेस्ट केस के तौर पर 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। 14,000 किलोमीटर। अब बुरवेस्तनिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसको आप गिरा दोगे तो ये एटम बम का काम करेगी। जी हाँ, एटम बम का, क्योंकि वो चलता फिरता एटम बम है। वो तो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर छोटा सा। और इसकी जो रेंज है ये कोई 10,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर नहीं है, अनलिमिटेड रेंज है। ये तो सालों साल तक चलती रहेगी। और अब इसको बहुत जल्दी रशियन आर्मी में डिप्लॉय किया जाएगा क्योंकि इसके सारे टेस्ट जो हैं पूरे हो चुके हैं। 14,000 किलोमीटर की इस बार टेस्ट में उसने दूरी की है, जो कि टेस्टिंग था। और 15 घंटे तक ये हवा में चलती रही। 15 घंटे भाई, 15 घंटे कौन सी ऐसी मिसाइलें चलेगी। और उसके बाद इसको मुझे लगता है कि फिर लैंड करवाया गया है या समुद्र में डाला गया है उसको। तो इसकी जो मारने की जो पावर है, कैपेबिलिटी है, वो बहुत भयंकर है साहब। इसे स्टॉर्म पेट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। उड़ता हुआ पंछी से क्या कह सकते हैं, तूफानी पंछी कह सकते हैं, स्टॉर्म पेट्रोल। और ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइल है। 50 से 100 मीटर की ऊपर की ऊंचाई पर जाएगी, जिसको कोई डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा आराम से। और डिटेक्ट करके अगर मारने की कोशिश करेगा और कहीं मारने के चक्कर में ये ऐसी जगह पे गिर गई जो शहर है, तो साहब लाखों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि ये तो उड़ता हुआ बॉम्ब है साहब। इसके अंदर एटम बम रखा नहीं हुआ, ये अपने आप में एक बॉम्ब है साहब। न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो अपने आप में एक बॉम्ब है। अब ये जहां गिरेगी वहीं रेडिएशन फैला देगी। और जब रेडिएशन फैलाएगी तब आप क्या करोगे? तब तो बचना बड़ा मुश्किल है साहब। उस रेडिएशन से कितने हजारों लाखों मरेंगे, भगवान जाने क्या होगा। तो इससे अब सारे के सारे जो देश हैं ना, अब कांप रहे हैं। अमेरिका और ख़ास तौर से क्या कहते हैं कि नेटो, वो भी जो क्या कहते हैं वो भी कांप रहे हैं। 2021 की एक स्टडी आती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। वो कहते हैं कि इसकी जो अगर कम से कम भी अगर लिमिट देखी जाए बुरवेस्तनिक की मिसाइल की, तो 20,000 किलोमीटर होगी, 20,000 किलोमीटर। और दुनिया में जहाँ चाहो, जिस कोने में चाहो, और कितने चक्कर काट के धरती के जहाँ चाहो उसको वहाँ ड्रॉप करवा लो उसको। और ये कोई भी डिफेंस रडार जो है वो उसको बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब ये भी कहा जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि उसकी एक खुफिया रिपोर्ट है कि अगर ये आ जाएगा तो फिर ये मॉस्को को इंटरकॉन्टिनेंटल में एक ऐसा हथियार दे देगा जिसके बराबर का हथियार दुनिया के किसी कंट्री के पास नहीं है। अब मुसीबत ये है कि बुरवेस्तनिक जब गिरेगा, और भाई जहाँ गिरेगा
पता नहीं कितने हज़ारों लाखों को बर्बाद करके जाएगा, क्योंकि इसके जैसी कोई मिसाइल ना पहले कभी बनी, और भगवान जाने आगे कोई इसको बनाएगा या नहीं बनाएगा, बड़ा कहना मुश्किल है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।